बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल हम्द खुदावंद करिए जो मालिक हर दा, उसदा नाम चतारन वाला किसे मैदान नहीं हरदा। फरेर दरूद पाक नबी ते जिस दियां उच्चियां शानां, इत्थे उत्थे मदद करेसी विच दो जहानां। अल्लाह दी तारीफ नबी मुकरम ते दरूदो सलाम तो बाद जो मौजू मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, वो पहले भी मैंने कुछ टाइम शेयर किया, वो है हज़रत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपकी वलादत बासादत जो हुई है वो बसरा में हुई है। आपके वालिद मोहतरम का नाम शेख इस्माइल था। बड़े तकवा परहेजगार मुत्की आदमी थे, दरवेश आदमी थे। आपकी जो वलादत बासादत हुई है वो उसके मतलब मुख्तलिफ रवायतें हैं। एक रवायत में कि 89 हिजरी में हुई है, एक में है कि 92 हिजरी में आपकी वलादत बासादत हुई है, और एक में 97 भी आया है। ये मुख्तलिफ रवायतें हैं कि पहले जो अव्वलीन थे, जो कलम नगार थे, उन्होंने तो तारीख पैदाइश नहीं लिखी, लेकिन वो अभी जो जदीद तहकीक हुई है या कुछ थोड़ी पहले तहकीक हुई है, उसके मुताबिक यही आया है कि उनकी ये वलादत बासादत जो है वो यही है। लेकिन पहलों ने तो तहरीर नहीं किया। तो अंग्रेज़ दो मुफक्कर हैं जो जिन्होंने इस्लाम पे काफ़ी काम किया, उन्होंने भी 92 और 89 ही आपकी लिखी है। तो इसके बाद जब आपकी वलादत बासादत का वक़्त आया है, तो जब आप पैदा हुई हैं तो उस दिन आपके घर का आलम ये था, ना तो जलाने को चिराग था, ना ही लपेटने को कपड़ा था। तो आपकी वालदा मोहतरम ने कहा कि बेटी हुई है तो आप हमसायों से कुछ पैसे कर्ज ले लें, उधार ले लें, बाद में लुटा देंगे, क्योंकि बच्ची की पैदाइश हुई है तो इसमें कुछ ज़रूरियात तो होंगी, पैदाइश के वक्त कुछ ज़रूरियात होती हैं। तो वो गए तो उन्होंने काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उन्होंने हमसायों ने दरवाज़ा ना खोला, तो आप वापस लौट आए। आप बहुत तकवे वाले तवक्कल वाले थे। तो आके जब उनकी वालदा मोहतरमा ने उनके बाप को देखा तो कहा, लगता है कि आप खाली हाथ लौटे हो। तो आपने कहा कि अल्लाह को छोड़ के, यानी एक दरवाजे को छोड़ के दूसरे दरवाजे पे जाने का अंजाम यही होता है, यानी कि अल्लाह के अलावा किसी से मत मदद मांगो। हमने आज किया लेकिन हमारी वो मदद ना की गई, वो मुराद पूरी ना हुई। हमारी मुरादें अल्लाह ही पूरी करेगा। इसी परेशानी में रात को शेख इस्माइल सो गए, तो ख्वाब में नबी मुकरम सरकार दो आलम की ज़ियारत नसीब हुई। तो आपने फरमाया कि आप परेशान ना हो, ये बेटी एक दिन बहुत बड़ी आलमा फाजला बनेगी, और लाखों लोग जो है इस की वजह से अल्लाह पाक जो है उनको राह हदायत नसीब फरमाएगा, और इन्हीं की वजह से हज़ारों लोग जो उनके दिलों में जो कुफर के अंधेरे हैं वो छट जाएंगे। परेशान ना हो, आप वाली मिस्र जो वाली बसरा है उसके पास जाएं और उसको ये रुका लिख के दें कि आप हर रोज़ 100 मरतबा दरूद पाक पढ़कर नबी मुकर्रम की बारगाह अक़दस में हदिया करते हैं, और हर जुमे को 400 मरतबा दरूद पाक पढ़कर हदिया करते हैं। तो इस जुमे को आपने वो 400 मरतबा जो दरूद पाक पढ़ के हदिया करना था वो आपने नहीं किया। इसके इवज़ मैं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको ये आर्डर देता हूँ कि ये मुतलका जो साइल है इसको 400 दिनार जो है वो आप दें। तो उसी ने उसी वक्त जब ये रुका पड़ा तो वो बहुत खुश हुआ, फौरी तौर पे आपसे मुलाकात की, और आपको वो 400 दिनार भी उसने दिया। और नबी पाक की तरफ से ये अमर जारी होने पे इतना खुश हुआ कि उसने कहा कि 400 दिनार तो इनको दे दो, और बाकी 10,000 दिनार जो है जो गरीबों मस्कीनों में बांट दो, क्योंकि आज मेरे नबी मुकर्रम ने मुझे एक पैगाम भेजा है, तो मैं उसके एहतराम में ये 400 दिनार इनको और 10,000 दिनार जो है वो मैं
गरीबों मस्कीनों में तकसीम करता हूँ। इस तरह माई राबिया बसरी के पैदा होते ये बहुत बड़ी करामत हुई थी और वो उनकी परेशानियाँ छट गईं। और वाली बसरा ने कहा, जब कभी आपको ज़रूरत हो आप बिला झिझक आएँ, आपकी खिदमत करना मेरे लिए सादतमंदी है। थोड़ा वक्त ही गुजरा था, आपकी ज़िंदगी 5-6 साल की थी। तो उस वक़्त बसरा में बड़ा शदीद कहत आया, तो सब लोग अपना शहर बहर छोड़कर, तो उस वक़्त बसरा में बड़ा शदीद कहत आया, तो सब लोग अपना शहर बहर छोड़कर इधर उधर जा रहे थे खाने पीने की तलाश में। तो ये भी चली गई। तो ये 4 बहनें थी, ये चौथी बहनें थी, इसीलिए इनको राबिया कहा जाता है। राबिया का मतलब है चौथी, यानी अरबी में 4 को अरबा कहते हैं। अरबा से ये राबिया है कि राबिया बसरी के 3 बहनें पहले थी, इनकी चौथी बहन ये थी, इसी लिहाज से ये चौथी के लिहाज से इनको राबिया कहा जाता है। तो ये तो बचपन में इनके वालिद मोहतरम जब अल्लाह के दरबार में अर्ज गुजारिश की कि या रब्बिल आलमीन, कैसा वक़्त है कि बेटी पैदा हुई है तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो नबी मुकर्रम सरकार दो आलम ने रात को अपनी ज़ियारत अता फरमाई थी और ये फरमाया था कि इस्माइल, एक दिन ये बेटी जो है बहुत बड़ी आरफा और आलमा बनेगी, आप फिक्र मत करो। तो वो अल्लाह वाले थे, चुप हो गए। तो फिर जब 6 साल की उम्र में हिजरत करके कहीं जा रही थी, तो कुछ रवायतों में आता है कि उन्हें ज़बरदस्ती किसी आदमी ने पकड़ लिया। कुछ रवायतों में आता है कि अपनी बहन से बिछड़ गई, अपने घर वालों से बिछड़ गई। तो एक आदमी ने पकड़ के कुछ दिन अपनी खिदमत करवाई। उसके बाद एक अतीक नामी कोई ताजर था, ये कोई बड़ा अमीर आदमी था, उसके यहाँ 6 दिनार में, यानी मामूली सी कीमत के एवज वो बेच दिया उनको। तो उनके घर में वो खिदमत करती रही। तो जब रात होती थी, सजदा बसजूद होती थी और रात भर इबादत करती थी। कहते हैं कि हर रात माई साहबा 1000 नफल जो है वो पढ़ती थी। बड़ी आलमा जाहदा आरफा थी। तो एक दिन उसका जो मालिक था अतीक, उसने देखा कि पिछली रात वो किसी काम की गरज से उठा, तो उसने देखा कि माई साहबा तो सजदा रेज है और उनके ऊपर एक नूर बरस रहा है। तो उसने कहा, ओ ये आपने क्या किया, हमें तो इनकी खिदमत करनी चाहिए थी, हम इनसे खिदमत ले रहे हैं। तो आप दुआ फरमा रही थी कि या रब्बे जुल जलाल, मुझे तूने आज़ाद पैदा नहीं किया, मैं किसी की गुलाम हूँ। तो दिन भर मैं अपने आका की भी खिदमत करती हूँ, तो रब्बल आलमीन मुझे मुआफ़ कर देना कि मैं तेरे दरबार में, तेरे घर में, तेरी बारगाह में बड़ी लेट आती हूँ, बहुत वक्त हो जाता है, मुझे दुनिया के कामों से फुर्सत नहीं मिलती, तो मैं आके तेरे दरबार में आऊँ, मैं ग़ुलाम हूँ, आज़ाद नहीं हूँ। तो इस तरह आप अर्गुजार कर रही थी। तो उसने, अतीक ने जब ये सुना तो अश्कबार हो गया कि ये हम क्या कर रहे हैं, छोटी सी बच्ची से ये खिदमत ले रही है, तो कोई अल्लाह वाली है। जब सुबह हुई है, तलू तो आपकी आज़ादी की सुबह थी, आप उठी हैं। तो अतीक ने कहा कि बेटा, बात यह है कि अगर आप मेरे पास रुकें तो मेरे लिए शर्फ होगा, मेरे लिए बड़ी इज्जत होगी, सादतमंदी होगी, खैर व बरकत होगी। अगर आप कहीं जाना चाहती हैं तो मेरी तरफ से आप आज़ाद हैं, आप चाहें तो जहाँ मर्जी चली जाए। तो आप फिर गई तो नहीं वक्ती तौर पे, लेकिन अब वहीं फिर हुजरे से बाहर आके बाद में मशगूल हो गई, अल्लाह के जिक्र ज़कार में मशगूल हो, दिनों रात शबो रोज़ जो है आपके अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की बारगाह में गुजरते, क्योंकि आज़ादी जो मिल गई। तो अतीक तो उनकी खिदमत को अपने लिए बड़ी सादतमंदी, खैर व बरकत समझता था। तो ऐसे देखो कैसे गुलामी की ज़िंदगी से अल्लाह ने आज़ादी दी। अल्लाह अपने बंदों को दुख भी देता है, ताकि दुख जो होता है ना, वह दिल को साफ करता है। दुख से ही अल्लाह की तरफ बंदा जो है ना, वो सही तरह रागब होता है।
क्योंकि कहते हैं ना, जब पेट में भूख होती है तो अल्लाह बड़ा याद आता है। कभी कभी जब अल्लाह को हम भूल जाते हैं ना, तो उस वक़्त अल्लाह हमें को तकलीफ देता है, जिससे हम बार बार अल्लाह को याद करते हैं। अल्लाह अपने ज़िक्र के लिए कबूल करता है। दुख दे के आपके जो गुनाह हैं, जो आपने अल्लाह से भूल की है, अल्लाह को भूले हैं, गफलत की है, अल्लाह उसको माफ़ करने के लिए को दुख देता है। यानी जैसे बुखार चढ़ जाता है, बड़ा शदीद बुखार हो जाता है आदमी को, तो आदमी हर सांस में कहता है या रब्बी या रब्बुल आलमीन, अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह। तो अल्लाह को ये चीज़ बड़ी पसंद होती है, फिर बातें सुन लेता है। हर बात अल्लाह की ज़ात कबूल करती है, लेकिन हमें दुआ मंगने का तरीका नहीं आता, सलीका नहीं आता। हमें वो जो इखलास की मंजिल है ना, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते। हजरत इमाम जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नबी पाक की आल औलाद है, तो दरिया के किनारे जा रहे हैं, तो एक आदमी कहता है कि अल्लाह हमारी दुआएं नहीं सुनता। तो आपने कहा नहीं सुनता, लेकिन हमारे जो खलास होना चाहिए ना अल्लाह से दुआ मांगने के लिए, जो रिक्कत होनी चाहिए, जो आंखें पुरनम होनी चाहिए, वो नहीं होती। दिल की कफियत कबूलियत तक नहीं पहुंचती। तो बार बार वो आदमी यही सवाल करता जा रहा था, यही बात करता जाता। आपने हुक्म दिया इसको उठा के दरिया में फेंक दो। जब उसको दरिया में फेंका तो आवाज़ें दे रहा मुझे बचाओ मुझे बचाओ। सब आपके खादम देख रहे। आपने कहा किसी ने इसको नहीं बचाना। तो फिर उसने कहा या रब्बुल आलमीन मुझे बचा ले, या रब्बुल आलमीन मुझे बचा ले। इतने सदके दिल से कहा कि दरिया के अंदर से एक हाथ निकला, उसने पकड़ कर दरिया के बाहर उनको फेंक दिया। कहा हाँ अल्लाह की मदद आई है कि नहीं? कहा जी आई है। कहा हम अल्लाह को पुकारने के लिए जो दिल का खलास है, जो आंखों का हक है, आंसू, वो हम देते नहीं है, इसलिए हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। इसलिए अल्लाह सुनता है, लेकिन अल्लाह को सुनाओ तो सही। एक आदमी अगर 10 मीटर पे बैठा तो आप मुंह में बात कर रहे हो, बिल्कुल दिल में बात कर रहे हो, तो उसको तो सुनाई नहीं देगी। तो अल्लाह के लिए भी दिल की रिक्कत इखलास होना चाहिए, तब जाके अल्लाह सुनता है। अल्लाह सब की सुनता है, बस हमारे अंदर कमी है। तो माई राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह चलता रहा सिलसिला। तो एक दिन आग एक हाथ में पकड़ी, तो एक हाथ में पानी पकड़ा, तो जा रही है। कहा लोगों ने पूछा बीबी साहबा कहाँ जा रही हो? कहा मैं आग लेके चाहती हूँ कि जन्नत को जला दूँ, ताकि कोई जन्नत के लालच में इबादत ना करे। आग से मैं जन्नत को जला दूंगी, पानी से मैं दोज़ख को बुझा दूंगी, ताकि कोई दोज़ख के डर से इबादत ना करे। अल्लाह की इबादत करे तो सिर्फ इखलास से करे, क्योंकि आप भी कहती थी कि या रब्बुल आलमीन अगर जन्नत के लालच में मैं इबादत करूं तो मुझे जन्नत से महरूम कर दे, अगर दोज़ख के डर से मैं इबादत करूं तो मुझे जन्नत में डाल देना। मैं तो सिर्फ तुझसे मोहब्बत करती हूँ, मोहब्बत से तेरी इबादत करती हूँ या रब्बुल आलमीन, मैं मोहब्बत से इबादत करती हूँ, मुझे इखलास दे। अगर मैं ना जन्नत के लालच में इबादत करती हूँ, ना दोज़ख के डर से इबादत करती हूँ, मैं तो तेरी मश्ताक हूँ या रब्बुल आलमीन। अगर मैं दोनों चीज़ों से ना डरती हूँ ना मांगती हूँ, तो फिर तू मुझे अपना दीदार करा दे। मैं तेरे दीदार की मुश्ताक हूँ। जो आशिक होते हैं वो तो दीदार के मुश्ताक होते हैं, दुनिया से उनको क्या लेना देना। सारी जिंदगी बीबी पाक ने कुछ जमा नहीं किया लंबा चौड़ा। घर में एक बार मेहमान आके बैठे हुए हैं, तो 2 रोटियां थी आगे रखने लगे, उसमें इमाम हसन बसरी भी थे या और भी कुछ बड़े उस वक़्त के वली थे। तो आप ने जब 2 रोटियां रखी तो बाहर से मांगने वाला आ गया। तो कुछ रवायतों में आता कि 1 ही रोटी थी, कुछ में आता 2 थी। तो मांगने वाला आया तो उसको दे दी। तो उसी वक़्त जो वाली बसरा था तो उसने कुछ रोटियां भेजी, नुकरानी लेके आई। तो आपने देखा तो गिना तो वो 18 रोटियां थी। आपने कहा ये तो हमारी नहीं है, ये ले जाओ, वापस ले जाओ, ये हमारी नहीं है। फिर जब वापस गए तो फिर 20 लेके आई, तो उन्होंने कहा ये मेरी रोटी है। यानी इतना अल्लाह के ऊपर तवक्कल था कि रोटियां दे के मेहमान बैठे। पता है अल्लाह ने कहा है कि इधर 10 दुनिया में दूंगा, 70 आखिरत में दूंगा, क्योंकि दुनिया से ज़्यादा आखिरत में हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी, अमाल की, अजर की। यहाँ कुछ और बात है, आखिरत में कुछ और बात है। तो आपसे एक बार एक आदमी भी आया था, लड़का एक
वो कहता था कि राबिया बसरी मैं तुमसे इश्क करता हूँ। तो आपने कहा मेरे से ज़्यादा खूबसूरत तो आपके पीछे एक औरत खड़ी है। तो जब मुड़ के देखा तो मुंह पे एक थप्पड़ दिया। कहने लगे मोहब्बत मुझसे, इश्क मुझसे, और देखते हो पलट के। ये क्या मोहब्बत हुई? मोहब्बत वाले तो कभी पलट के नहीं देखते, जिससे मोहब्बत करते हैं दूसरी निगाह ही नहीं उठाते। ऐसे उनकी आशिकों की बातें थी। तो फिर एक बार उनको ये भी कहा था, इमाम हसन बसरी भी अपने वक़्त के बड़े जलीलुल कदर यानी ताबी थे, हज़रत अली के शागिर्द भी थे, खनवादा रसूल के घरों में ही पले थे, इमाम हसन हुसैन के साथ खेले थे, हज़रत अली के पीछे नमाज़ें पढ़ी थी, इमाम हसन हुसैन के साथ खेल के जवान हुए थे। तो वो उनके वाज में भी कभी कभी बीबी साहबा चली जाती थी। इमाम हसन बसरी तब तक वाज नहीं शुरू करते थे जब तक माई साहबा ना पहुंच जाती। जब पहुंचते तो फिर वाज करते थे। तो बड़ी बड़ी उनकी बातें हैं। तो जब इमाम हसन बसरी ने निकाह के लिए कुछ पेशकश की तो आपने कहा चलो ठीक है। ये रवायतें मुख्तलिफ, एक में आता है कि इमाम हसन बसरी थे, एक में आता था कुछ आलमों का एक वफद था, 4-5 आलम थे। तो वो सारे मुतमन्नी थे कि इतनी जो आरफा आलमा है, इतनी बड़ी अल्लाह की वलिया है, इससे शादी करें। तो सब की तमन्ना थी। तो आपने कहा कि आप में सबसे बड़ा आलम कौन है? तो एक ने कहा कि मैं। तो एक रवायत में आता कि इमाम हसन बसरी। तो कहती हैं कि अच्छा बताओ कि मैं दुनिया से मुसलमानी की हालत में, ईमान की हालत में मरूंगी या ईमान से बाहर हो जाऊंगी, यानी कुफर की हालत में। तो उन्होंने कहा ये तो गैबी बातें, ये तो कोई नहीं बता सकता। कहा तो फिर मुझे ये बताओ कि मैं कब्र के अंदर मुनकर नकीर के सवालों का जवाब दे पाऊंगी या नहीं। तो कहा ये भी गैबी बात, हमें तो नहीं इसके बारे में बता सकते। अच्छा भाई ये बताओ जिस दिन क़यामत बर्पा होगी, आवाज़ें लगेगी, जन्नती लोग होंगे, उनके हाथ में दाएं हाथ में नामा माल होगा, कोई दोज़खी होंगे बाएं हाथ में नामा माल होगा। तो आवाज़ दी जाएगी कि जन्नती जन्नत में चले जाएं, दोज़खी दोज़ख में चले गए। तो मुझे बताया जाए कि मेरी जो आवाज़ है वो कौन से ग्रोह में होगी, मैं जन्नतियों में होंगी या जहन्नमियों में। उन्होंने कहा ये तो सब पोशीदा बातें हैं, तो हम तो इनका जवाब नहीं दे सकते। तो आपने फरमाया जिस इंसान को इतने गम लाहक हो वो किस तरह शादी कर सकता है? उसे निकाह की क्या ज़रूरत है? उसे खामद की क्या ज़रूरत है? बड़ी बड़ी हस्तियों को वो लाजवाब कर देती थी, क्योंकि वो तसव्वुफ में उनका कोई सानी नहीं था वक़्त में। तो जब इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हज पे भी गए थे, तो ये भी हज पे गई थी। तो रास्ते में उनकी एक करामत मैं बयान करूं कि रास्ते में वो जा रही थी तो उनका गधा ख़त्म हो गया, मर गया। तो साथ वालों ने कहा चलो ये सामान हमारे पास कुछ सवारियां हैं, इन पे रख लो और बैठ जो चली जो। कहने लगी नहीं आप जाओ, मैं यहाँ ही रहूँगी, मैं आ जाऊँगी, मेरा बंदोबस्त होगा। तो जब वो चले गए तो अल्लाह के आगे सजदा रेज़ को बोला या रब्बुल आलमीन, मैं तो अकेली औरत हूँ, दुखों से ज़िंदगी गुजरी है, तो ये क्या करूँ, मेरा गधा ही मर गया, मैं क्या करूँ, अकेली औरत हूँ, आप ऐसे करते हो, तेरे मेहमान बनने जा रही हूँ, तेरी मेहमान बनने जा रही हूँ, तो ऐसे करते या रब्बुल आलमीन। तो उसी वक्त गधा जिंदा हो गया, आप बैठ के उसमें और भी चली गई। तो लोगों ने देखा कि ये गधा जो मर चुका था वो तो जिंदा हो गया। तो इस तरह राबिया बसरी रजी अल्लाह ताला जब पैदा हुई हैं तो बड़ी खैर व बरकत आई है। आपके वालिद मोहतरम जिस दिन ये पैदा हुई तो बिल्कुल यानी बेसरो समान थे, कुछ ना जलाने को दिया था, ना खाने को खाना था, ना लपेटने को कपड़ा था बीबी साहबा के। तो रात को परेशानी के आलम में कहा था। तो नबी पाक सरकार ने फरमाया कि ये तेरी बेटी जो है वो ये आरफा कामला होगी। एक दिन वो आएगा कि फरिश्ते इसके रास्ते में बैठ के इसका इस्तकबाल करेंगे, रस्तों में जब गुजरेगी फरिश्ते इसका इस्तकबाल करेंगे। बाकी रही बेसरो समानी की बात, तो जाओ जो वाली बसरा है उसको ये रुका एक लिखो कि आप हर रोज़ 100 मरतबा 24 घंटे में 100 मरतबा दरूद व सलाम जो है वो मुझे हदियतन भेजते हो, मुझे हदिया करते हो। और हर जुमे को आप 400 मरतबा दरूद पाक का हदिया मुझे भेजते हो।
इस जुम्मा को आपने हदिया नहीं भेजा, उसके जुर्माने यानी उसके जुर्माने के तौर पे ये जो रुक्का लेके आ रहा है इसको 400 दिनार आप जो है वो अदा करें, ये आपको जुर्माना जो आपने मुझे हदिया नहीं भेजा। तो जब उसने रुक्का पढ़ा है तो वो फौरन चलता हुआ सरकार हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो थे यानी इनके वालिद मोहतरम जो थे उनके पास आ गए और बड़ा तकरीम किया, कराम किया और 400 दिनार भी दिया। तो उसने इनकी खुशी में कि ये नबी पाक सरकार ने मुझे याद फरमाया तो उन्होंने 400 दिनार इनके वालिद को भी दिया घर आके और 10,000 दिनार मस्कीनों को भी हदिया दिया कि आज नबी पाक सरकार ने मुझे याद फरमाया। और फिर कहा कि ए इस्माईल, जो इनके वालिद गिरामी थे, इस्माईल जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो बिला झिझक आप आके ले जा सकते हो, चाहे तो मुझे पैगाम भेजो, मैं तब भी आके आपको दे जाऊंगा या भिजवा दूंगा। मैं आप कभी भी ऐसी बेसरोसमानी में ना रहना, मेरी जिम्मेदारी में आपकी हाजात ज़रूरियात का ख्याल रखूं, क्योंकि मैं वाली बसरा हूँ तो अवाम का ख्याल रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आपने कभी भी, इतने तवक्कल वाले लोग थे, दरवेश लोग थे, बड़े तवक्कल वाले, कभी भी आपने जाके वाली बसरा से कुछ नहीं मांगा था। और बीबी पाक तो एक बार गई हैं तो आजिज़ी में खाना काबा का तवाफ़ किया, उमरा किया, हज किया। दूसरी बार गई हैं तो सजदे की हालत में, सजदे से सर नहीं जो उठाया और सजदे की हालत में खाना काबा में तशरीफ़ ले गई हैं। ये तो वो लोग थे, बड़े अजीम लोग थे। तो आज के लिए ये पार्ट टू है। पार्ट 3 में मैं बीबी पाक की और भी कुछ करामात और उनके कुछ और अहवाल बयान करूँगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।